जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो देखिए, बायो सेवर्ट जो है ये दो वैज्ञानिक हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप डायग्राम को देखिए। हम डायग्राम की मदद से इस पूरे बायो सेवर्ट के नियम को समझा देंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहना बस। देखिए, हमारे पास क्या है, एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, जिसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और इस धारावाही चालक तार के मध्य में हमने डेल्टा एल को मान लिया है, छोटा सा टुकड़ा, इस प्रकार से अल्पांश डेल्टा एल को मान लिया है, ठीक है। और उस डेल्टा एल से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी कि इस धारावाही चालक तार से के चारों ओर जो है डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसकी थ्योरी क्या लिखनी है कि सन 1820 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो धारावाही चालक तार है ना, इस धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है, इसके संबंध में हमें एक डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, बायो सेवर्ट ने क्या बताया, उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का मतलब है, ये जो डेल्टा एल है ना, ये छोटा सा अल्पांश जो हमने डेल्टा एल को माना है, ये डेल्टा एल जो है, जो आर दूरी पर पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है डेल्टा एल की वजह से, ठीक है। तो यही लिखा है कि उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, ठीक है, किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जो डेल्टा बी है ना पॉइंट P पर, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे करता है, तो देखिए, डेल्टा बी जो है ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। फर्स्ट पॉइंट, यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो चालक है ना, यानी कि जो चालक में प्रवाहित धारा जो आई है ना, डेल्टा बी जो है आई के समानुपाती होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती आई, समीकरण नंबर 1। और दूसरा नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ना, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है ना, ये जो है डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। इस प्रकार से डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद तीसरा नियम है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ना, वो जो है अल्पांश, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा एल जो है अल्पांश, ये अल्पांश तथा बिंदु P के बीच बने कोण की, यानी कि बिंदु P यानी कि डेल्टा एल और बिंदु P के बीच जो बना कोण थीटा है ना, यानी कि बने कोण की जया साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा के समानुपाती होता है डेल्टा बी। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। और उसके बाद फोर्थ है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ना, वो बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एल अल्पांश से बिंदु P के बीच की जो दूरी r है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/r² किया है इस प्रकार, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती 1/r², ठीक है। उसके बाद देखिए, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इन चारों नियमों को मिलाने पर, यानी कि एक तरफ तो डेल्टा बी कॉमन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, ठीक है। और उसके बाद देखिए साइड में समानुपाती के साइड में क्या आएगा कि आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r², ठीक है। तो देखिए, इन चारों नियमों को यदि हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से समीकरण निकल कर आ जाएगी, डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा r², ठीक है। हमने क्या किया है कि डेल्टा बी को एक तरफ लिखा है, और जो यहाँ पर देख रहे हैं आई डेल्टा एल साइन थीटा और 1/r², इसको इस प्रकार से लिखा समानुपाती में, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा r²। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट कुछ ना कुछ आता है, तो यहाँ पर आया है μ0/4π, ठीक है। यानी कि डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4π इन ब्रैकेट आई डेल्टा एल साइन थीटा r², ठीक है।
और जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होगी वो 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन पर एम्पियर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।